आज की कहानी का टाइटल है तुम लगे रहो। एक महात्मा बड़े सूक्ष्म विषय पर प्रवचन करते थे। वेदांत की गूढ़ बातें साधकों को समझाते थे। एक भक्त खोमचा लेकर साधकों की ग्राहकी भी कर लेता था और महात्मा का प्रवचन भी सुन लेता था। भक्त और साधक जब सत्संग सुनते थे तो वह भी सत्संग में एक तान हो जाता। कई महीने सत्संग सुनने के बाद एक बार वह बाबा जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करके कहता है, गुरु महाराज, मैंने वेदांत को सुन लिया, समझ लिया। यह संसार सरकने वाली चीज है। संबंध असमानता का सिद्धांत मैंने जान लिया। जागृत का व्यतिरेक स्वप्न में हो जाता है, स्वप्न का व्यतिरेक सुषुप्ति में हो जाता है, लेकिन आत्मा का तीनों अवस्थाओं में अन्वय है। दुख है, दुख आया तो सुख गायब हो गया, सुख आया तो दुख गायब हो गया, चिंता आई तो आनंद गायब हो गया, हर्ष गायब हो गया और हर्ष आया तो चिंता गायब हो गई। किंतु इसमें आत्मा ज्यों का त्यों है, यह मैं जान तो गया। बचपन आया चला गया, लेकिन बचपन का दृष्टा रही। जवानी आई चली गई, लेकिन उसको देखने वाला रहा। बुढ़ापा आया, मौत आई, परंतु मौत के बाद भी मैं रहता हूँ। मर जाने के बाद भी सुखी रहूं, ऐसा भाव हम लोगों का होता है। यह बात आपकी मैंने गुरु महाराज अच्छी तरह से समझ ली, लेकिन आत्मा की मुक्तात्मा का अनुभव मुझे नहीं हो रहा है। आत्मा मुक्त है, शरीर संसारी है। शरीर की संसार के साथ और आत्मा की परमात्मा के साथ एकता अनुभव करने की आप श्री की तरफ से जो वाणी थी, वह वाणी में समझ तो गया, किंतु महाराज, हे कृपानाथ, हे प्राणी मात्र के परम मित्र, परम हितैषी गुरुवर, मैं तो एक छोटा सा धंधे वाला दिख रहा हूँ, खोमचे वाला, चना बेचने वाला। आपके वचन समझ तो गया हूँ, लेकिन आत्मा का आनंद प्रकट नहीं हुआ। बाबा जी ने कहा, कोई प्रतिबंधक प्रारब्ध रुकावट का कोई प्रारब्ध होगा, इसलिए तुम समझ गए, फिर भी आनंद प्रकट नहीं होता है। तुम लगे रहना। गर्मियों के दिन थे, धूप तड़ाके की थी, लू चल रही थी। एक मोची उसी गर्मी में लू में नंगे पैर नंगे सिर कष्ट का शिकार होता हुआ, लड़खड़ाता हुआ आकर एक पेड़ के करीब बेहोश होकर गिरा। खोमचे वाले ने देखा कि गर्मी के मारे इसके प्राण सूख रहे हैं, कंठ सूख रहा है। उसने उसे सिर पर हल्की सी तेल की मालिश की, शरबत बनाकर उसके मुंह में थोड़ा सा डाला, फिर चने वने खिलाकर उसको जरा सी तसल्ली दी। वह आदमी जब जाने लगा तो धन्यवाद से उसकी आंखें भर आईं। बार बार उसकी आंखों में कुछ टपक रहा है, कुछ आशीर्वाद का भाव टपक रहा है। वह मोची तो चला गया, लेकिन मोची के द्वारा वह अंतर्यामी परमात्मा इस पर बरस पड़ा। इसके हृदय में वह आनंद छलकने लगा। मोची के वेश में, खोमचे वाले के वेश में, श्रोताओं के वेश में, धनवान के वेश में और निर्धन के वेश में वह जो दिख रहा है वह उसकी माया है, लेकिन इसको जो चला रहा है वह महेश्वर है। वह सच्चिदानंद सोहम है, वही मैं हूँ, ऐसा बोध प्रकट होने लगा। चित्त में बड़ी शांति, बड़ी निर्मलता, बड़ी आध्यात्मिक पूंजी प्रकट होने लगी। गुरु के पास गया, प्रणाम करके अपनी स्थिति का वर्णन करने लगा कि थोड़ी सी सेवा करने से यह आनंद, आत्म आनंद प्रकट हुआ है। बाबा जी ने कहा कि निष्काम भाव से किए हुए कर्म अंतःकरण को शुद्ध करते हैं और शुद्ध हृदय में अपना मुख दिखता है। जैसे साफ आईने में अपना चेहरा दिखता है, वैसे ही शुद्ध हृदय में अपने स्वरूप का बोध होता है। तेरा प्रारब्ध हट गया। घटना घट जाए तो घड़ी भर में काम हो जाता है। लगे रहो, कोई न कोई ऐसी घड़ी आती है जब सुने हुए उस तत्व ज्ञान का, उसकी गरिमा का हम प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। दोस्तों, इसी तरह की और कहानियों के लिए आप हमारे YouTube चैनल SRH कहानियाँ सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।